हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें अगेन सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आपका टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है 5.3, जहाँ पर आप डेटा देखो तो क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग LSHM। तो एक पार्टिकल है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और इसका पीरियड कितना है, 6 सेकेंड। तो आप मुझे बता सकते हो ये क्या गिवन है? ठीक है, पीरियड बोला है, मतलब दिस इज योर कैपिटल टी। तो टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड हो गया। और उसके बाद इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो है कहां पर ये? पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है। और एक्सट्रीम के लिए इक्वेशन पता है आपको डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पर बोल रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका टाइम कितना है, 0। इसका मतलब स्टार्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से हो रहा है। समझ में आगे बात? यहां से सीधा सीधा आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लगेगा। एक्स इज इक्वल टू आपने प्लस माइनस करके पढ़ा हुआ है कॉस में। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के लिए? एक्स इज इक्वल टू, हाँ, ए प्लस, प्लस माइनस करके पढ़ते हैं आप, तो सिर्फ प्लस यूज करेंगे, क्यों? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो प्लस ए कॉस ओमेगा टी, एक्सट्रीम के लिए कॉस यूज होता है, और सिर्फ ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। अगर आप जनरल इक्वेशन से फिर कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजिशन। दिस पोजिशन मतलब एक्सट्रीम से 3 सेंटीमीटर पर है। एक्सट्रीम से कितने पर है? 3 सेंटीमीटर है। मतलब सेंटर से 3 थोड़ी होगा, जैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो मैं यहां पर सिचुएशन ड्रॉ करता हूं। सिचुएशन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये आप बोल दो मीन पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल कहां पर है हमको बोला है बच्चों? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव से कितनी दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने पर है? तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि यहां से ये कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा ये पूरा क्या होता है? ये पूरा एम्पलीट्यूड होता है, बराबर है ना। तो आप मुझे बताओ एक्स क्या होता है? एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो मुझे तो फॉर्मूले में एक्स चाहिए होता है, तो एक्स कहां से मेजर किया जाएगा? यहां से। तो अब ए तो मालूम नहीं है, तो ए सिंबल ही रहने दो उसको। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्स कितना होगा, व्हाट इज योर एक्स, तो आप क्या बोलोगे? एक्स इज इक्वल टू क्या? ये पूरे में से ए में से क्या करोगे? 3 है, तो मैथमेटिकली आप क्या लिखोगे? ए माइनस 3। नहीं आया समझ में? सेंटीमीटर में रहेगा ये। ओके, तो यहाँ पर मुझे ए समझ, ये ध्यान रखना कि x इज इक्वल टू 3 ले लिया तो यहाँ पर सब गड़बड़ घोटाला, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। फिर समझ में आ रहा है? तो आपको पॉजिटिव एक्सट्रीम से बोला है तो ये x नहीं होता है, आपको यहाँ से निकालना होता है। खैर आगे करें, डेटा लिख लेता हूँ मैं। डेटा मेरे पास क्या बच्चों? कैपिटल टी कितना हो गया बोलो? 6 सेकेंड हो गया। ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर एट टी इज इक्वल टू 0 वहाँ से शुरू हो रहा है, और 3 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पर क्या लिखूंगा? एक्स इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ए माइनस 3। ए माइनस 3, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। अच्छा, टाइम अपने को कितना बोला है बच्चों? 7 सेकेंड में, मतलब जब 0 टाइम में इधर था, 7 सेकेंड के बाद ये किधर आया? इधर। तो एट दिस पॉइंट टाइम आपका कितना है? 7 सेकेंड। तो 0 से चला और जब 7 सेकेंड हुआ तो ये यहां पहुंचा। अच्छा, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, मतलब अपने को क्या निकालना है बच्चों? एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। अब आप मुझे बताइए, फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट का लिखना चाहिए ना। सिंस द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे लिख लो, सिंस द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, x इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगा? a cos ओमेगा टी। इतनी कहानी समझ में आ गई? ये कितने बच्चों को ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टी पता है? टाइम पीरियड 2 पाई/t है ना, फेमस फॉर्मूला भाई। चलो
आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं? a माइनस थ्री। एक्स की जगह क्या रख सकते हैं? a माइनस थ्री। a माइनस थ्री हो गया। और यहाँ पर a कॉस ओमेगा की जगह मैं 2π/t रखूंगा। क्यों t रखूंगा? क्योंकि t गिवन है। 2πn नहीं रखूंगा, n गिवन होता 2πn रखता। इनटू स्मॉल t, ये अपने को गिवन है। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। a माइनस थ्री, a ऐसी रहेगा कॉस 2π/T कितना है बच्चों? 6 है। और ये इंटू टी कितना है? 7 है। ठीक है, 2 से इसको काट सकते हो आप, देख रहे हो? 7π/3 हो गया। कितना हो गया? अब क्या आपको पता है cos 7π/3 कितना होता है? नहीं मालूम है ना? π/3 मालूम है अपने को कितना होता है। तो इसको ना स्प्लिट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको स्प्लिट करना होता है, फिर बाद में ASTC रूल लगाना होता है। ASTC रूल क्या है? ऑल सिल्वर टी कप। रिकॉर्ड हो रहा है, समझे? ऑल सिल्वर टी कप। अकेले में तुम लोग कुछ भी बोल लो, अभी इन पब्लिक ऐसे नहीं बोल सकते, समझा? तो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैंने क्या बोला वो थोड़ी हुआ है। मैंने बोला भी नहीं एक्चुअल में। ऑल सिल्वर टी कप। सुनो, ये मैथमेटिकल स्टेप, ये ब्रेकिंग का देख लो। हाँ, ये वाला ये अलग से बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ब्रेकिंग आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। 7π/3 आपको ना क्या करने का, 3 से इसको डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 7 तो आएगा नहीं, तो 3 2 6 हो जाए। कितना बचा? 1। तो देखो कैसे करना, 3 2 से कटता है ना ये, तो 2π लिख देना ऐसे, 2 और साथ में पाई लगा दो, और प्लस कितना बचा? 1 बच गया, तो 1π/3 ऐसे स्प्लिट करेंगे। अब आपको क्रॉस चेक करना है इसको, वापस से इसको क्रॉस कर लो। 3 2 6, 6 + 1 7π/3 आ जाएगा। कैसे काटा जल्दी बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब गाड़ी कहाँ फंसती है मालूम है? यहाँ पर ये न्यूमेरिकल, ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 7π/3 का ब्रेकिंग कैसे करेंगे? नीचे जो भी नंबर होगा ना, उससे आप उसको काटो जितना डिविजिबल है। 3 2 6, समझ में आ रहा है? 3 3 करूंगा तो 9 हो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 2 से काटो, तो जितने से जितना टेबल पढ़ेंगे वो नंबर लिखना है, साथ में क्या लिख देना है? पाए। प्लस कितना बच गया? जितना बच गया उसके साथ पाए लगा के डिवाइड किससे किया आपने? 3 से, तो डिवाइड बाय 3 करना है। और इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ वापस यही आंसर दे रहा है क्या? तो अगर ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल सही है। नहीं समझे? 3 2 6π + 1π 7π/3 क्रॉस करके चेक कर लो। आगे बढ़े, समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? किसी को नहीं समझा तो मेरे को बोलो, वापस दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको ब्रेक कर देंगे। कितना? 7π/3 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 2π + π/3। अच्छा, अब बताइए, अब अकॉर्डिंग टू ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, ASTC रूल। कौन सा रूल? ASTC रूल। अभी फंस गया होता। a - 3 = a cos, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल होगा, पाई 2π 3π 4π, यहां से शुरू करते हैं ना ऐसे, तो अगर हॉरिजॉन्टल एंगल रहता है तो कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन, टेन का टेन, कॉट का कॉट, चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो कॉस का क्या रहेगा? कॉस, और साथ में जो एंगल है वो लिख देते हैं π/3। तो बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे पहचानते हो? पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1π 2π 3π 4π 5π 6π। हाँ, बाय 2 आ गया तो फिर चेंज करना होता है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। समझ गए कहानी? ठीक है, तो इतना याद रखिए ये कैसे हुआ, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। कॉस π/3, अब मुझे बताओ π/3 मतलब कितना होता है? 60 होता है, बराबर है। कॉस 60 कितना? 1/2। हाँ, हाफ भी सही है, 1/2 भी सही। तो ये गया कितना बच्चों?
ए इंटू हाफ हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया ए -3। अब क्या कर देंगे, ठीक है, -3 को उधर भेज देता हूँ, a/2, ये a1 a/2 हो जाएगा ना, इसको इधर लेकर आते हैं, -3 को उधर भेजा, +3 हो गया बच्चों, a/2 इधर आया तो -a/2, a-a/2, तो बहुत ही आसान है, a के पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1a माइनस आधा a, ठीक है, तो क्या बचेगा a/2 इक्वल टू 3, ये 3 को उधर भेजा तो 2 3 6, तो आपका a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, therefore a इज इक्वल टू 6। देखो सेंटीमीटर में चल रही थी कहानी ना, मैंने इसको कन्वर्ट थोड़ी किया था, सेंटीमीटर में आ जाएगा, यही पूछा था। और हमारा देखो इंपॉर्टेंट स्टेप ये है बच्चों, ये न्यूमेरिकल डिफिकल्ट आपके लिए कब हो जाएगा, जब आपको ASTC रूल नहीं आएगा। ASTC रूल कौन सा है, ऑल सिल्वर टी कप या ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसे बहुत सारा इसमें बोलते हैं, हाँ ऐसा भी है, ठीक है, तो इसको करिए बच्चों। चलो चलिए बच्चों, अगला सवाल हमारा अगेन टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है 5.4, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों वेलोसिटी के फॉर्मूला बेस्ड है। अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM v इज इक्वल टू ω√a² - x², ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, तो इसको याद रखिए अच्छे से, v इज इक्वल टू ω√a² - x², वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। इसका डेरिवेशन भी बोर्ड में पूछ चुका है आपको, हाँ। चलो आपको क्या कराया था, स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM लीनियर SHM आर 8 एंड 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट कितने डिस्प्लेसमेंट पर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखो मैं इसको समझा देता हूँ सिचुएशन क्या है। आपके पास सिचुएशन देख लीजिए बच्चों, ओके, आपको क्या करा है, पार्टिकल जब 6 सेंटीमीटर पर है, यहां से कितनी सेंटीमीटर पर है, 6 पर है, फॉर एग्जांपल 6 यहां कहीं आ रहा है, 6 सेंटीमीटर, तो आप मीन पर मालूम है ना आपको सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है, फिर धीमे धीमे कम होती चली जाती है, और एक्सट्रीम पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जब आप 6 पर हैं तो स्पीड कितना है बोल रहा है, देखो रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो 6 सेंटीमीटर पर 8 वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है 8, इसको आप v1 बोल सकते हो और इसको आप x1 बोल सकते हो, तो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब आप बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कहीं पर 8 सेंटीमीटर पर हो, ये क्या हो गया आपका x2 है ना, तब आपकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जा रही है, ठीक है, देखो 8 पर कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जितना दूर जाते जाओगे उतनी स्पीड कम होती जाएगी ना, मीन पर मैक्सिमम होती है, फिर 6 सेंटीमीटर पर आया तो 8 हो गई, फिर 8 सेंटीमीटर पर आया तो 6 हो गई, ऐसे ही एक्सट्रीम पर जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो धीमे धीमे कम होती चली जाती। अच्छा, तो ये रहा सिचुएशन। पूछा क्या है बच्चों हमको, फाइंड इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, तो आप टाइम पीरियड निकालिए, और क्या निकालने बोला है, एम्पलीट्यूड निकालने बोला है, ठीक है, ओके। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा गौर से देखूं, v इज इक्वल टू ω√a² - x², तो मेरे पास 2 x की वैल्यूज है, ठीक है, x की कितनी वैल्यूज है, ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा, तो x की 2 वैल्यूज है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, v की भी कितनी वैल्यूज होंगी, 2 होंगी, इसलिए फॉर्मूला भी कितना लगेगा, 2 लगेगा। अब देखो अगर आप चाहते हैं कि टाइम निकालें तो 2π/t, या 2π/t, तो t निकालना है मुझे, v पता है, x पता है, लेकिन a भी पता नहीं है, यानी इसका मतलब इन दोनों में से पहले आपको एम्पलीट्यूड ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड निकालोगे तब जाके टाइम पीरियड मिलेगा, समझे, नहीं तो पहले ही पीरियड ढूंढने चले जाओगे तो
दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सुनो, डेटा लिख लेता हूँ मैं, सारी चीज़ें क्या क्या गिवन है। चलो डेटा बताना बच्चों। V1 लिख दूँ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसके लिए आपका x1 कितना है 6 सेंटीमीटर, V2 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसके लिए आपका x2 कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे निकालना है एम्पलीट्यूड, ये फर्स्ट आप निकालोगे, फिर उसके बाद क्या निकालना है बच्चों, टाइम पीरियड निकालना। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये देखो मैं आपके सामने ना बच्चों दो इक्वेशन लिख रहा हूँ। V1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट A माइनस x1 स्क्वायर, इसको आप नंबर 1 कह लीजिए। उसके बाद V2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट A माइनस x2 का स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर, ठीक है, 2 कह दो। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूं। डिवाइड करूंगा तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, A स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, ओके। तो यहां क्या हो जाएगा, V1 बाय V2 इज इक्वल टू ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, सिर्फ रूट A स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर रूट A स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इन दोनों का रूट कॉमन लेकर अगर इधर लेकर आऊं तो इन दोनों का रूट एक ही कॉमन कर देंगे, एक ही पूरे के ऊपर रूट, और रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर। तो यहां मैं कर सकता हूं V1 बाय V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर A स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अच्छा मैं ना इसको सीजीएस में सॉल्व कर रहा हूँ, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एम्पलीट्यूड निकलेगा वो भी अपना सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अच्छा V1 मेरा कितना है ज़रा बताना तो। V1 है 8 और ये कितना है 6, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, A स्क्वायर ऐसी है। x1 मेरा कितना है 6, ठीक है, A स्क्वायर और ये कितना है 8 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसको काट सकते हैं आप, 4 ज़ा 3 ज़ा 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16, और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर सुनो अभी, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 64। क्या करना, नहीं ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 16 इंटू ए स्क्वायर 16 A स्क्वायर माइनस 16 इंटू 64, फिर उसके बाद A स्क्वायर माइनस सॉरी 9 इधर आएगा तो 9A स्क्वायर माइनस, ठीक है 9 इंटू वॉट 36। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 4 ज़ा कितना हो जाएगा 64 ही हो जाएगा, है ना। और 16 96 और ये 102 बराबर है, तो 1024 हो गया। उसके बाद 9A स्क्वायर बराबर, इसको कर लो 9 6 54 27 और ये 32 324। इतनी कहानी समझ आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, ये 9A स्क्वायर को यहाँ ले लो और ये माइनस 1024 को यहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा 16A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1024 और माइनस 324। 16 माइनस 9 कितना होने वाला है बच्चों 7A स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1024। देखो 24 में से पहले 24 निकालो तो 1000 बच गया, 1000 में से 300 निकाल दिया तो 700 बच गया, तो 700 हो गया। ये 7 से इसको काटूंगा तो 100 हो जाएगा। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 100, स्क्वायर उधर गया तो रूट हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हाँ प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर होगा मैग्नीट्यूड। समझ में।
एम्पलीट्यूड बच्चों मिल चुका है, आप प्लस माइनस लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं अब मेरे पास दो इक्वेशन है ना, मैं किसी भी एक इक्वेशन में अगर यहाँ भी पुट कर दूँ चाहे यहाँ पुट कर दूँ, तो मेरे पास देखो ए अभी पता हो गया, इसको पुट कर दूंगा, x1 मालूम है, v1 पता है, ओमेगा में छुपा है t, तो 2π/t वहाँ से मिल जाएगा। तो आप कोई भी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 चाहे इक्वेशन नंबर 2, किसी में भी पुट करोगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो आप क्या करना है बच्चों, ये पहला सॉल्व हो गया मेरा। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर देखिए, सेकंड सॉल्व कर रहा हूं मैं। हाँ, a इज इक्वल टू 10 पुट कर रहा हूं मैं इन इक्वेशन, बोलो 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग a इज इक्वल टू 10 पुट कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, पहले इक्वेशन नंबर 1 तो लिख लो, v1 इज इक्वल टू, ओमेगा की जगह क्या लिखता हूं मैं, 2π/t लिख देता हूं, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। चलो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, चाहे तो t का फॉर्मूला अपना लो बच्चों, t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, 2π/v1 क्या बन जाएगा, v1 अंडर रूट, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, v1 मेरा कितना है 8, a आपका कितना है बच्चों 10, 10 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 6 का स्क्वायर, आप इसको चाहे तो काट लो, 2 4 8, पाई बाय कितना हो गया 4, और उसके बाद 100 माइनस 36 डायरेक्ट कर दो इधर पे, ठीक है, 64 हो जाएगा। 64 का बार कितना होता है बच्चों 8, बराबर है, तो 2π आ गया, ठीक है। टाइम पीरियड कितना आ गया 2π, सेकेंड भी लिख सकते हो, और चाहे तो 2 × 3.142, जो कि आपका हो जाएगा 2 2 4, 8 2 6, 6.284 सेकेंड। समझ गए बात को, इजीली हो गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आपका अगेन जो है ना एक सॉल्व एग्जांपल है टेक्स्ट बुक का 5.5, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो क्या गिवन है, जरा देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज दिस, मैक्सिमम वेलोसिटी बोला है, इसका मतलब वी मैक्स है ये, क्या है बच्चों वी मैक्स। आपको अगर पता होगा वी मैक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या निकालते हैं, ए ओमेगा, वी मैक्स और ए मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वी मैक्स और ए मैक्स पे रिलेशन आपस में भी, ठीक है, क्या नाम है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, इनका रेशो वगैरह कुछ बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन बनती है। तो ए मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, सॉरी वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, और ए मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है, फिर इन दोनों का रिलेशन भी आप बना सकते हो, ठीक है। खैर अभी फिलहाल अपने को क्या चाहिए, वी मैक्स गिवन है, लेंथ ऑफ इट्स पाथ, देखो ये लेंथ ऑफ इट्स पाथ मतलब पाथ लेंथ होता है, क्या होता है 8 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट इट्स पीरियड, क्या निकालने बोला है कैपिटल टी। देखो मैं सीधा सिंपल सिचुएशन ड्रॉ करता हूं और आपको समझा देता हूं कि क्या पूछा है, क्या गिवन है, ठीक है। अगेन ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए, ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव, ये मीन पोजीशन, बराबर। पाथ लेंथ दिया हुआ है ना, तो ये पूरा पाथ 8 सेंटीमीटर, ये पूरा गिवन है, ध्यान रखिए। जब भी आपको क्या देगा, पाथ देगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 8 सेंटीमीटर पूरा पाथ का लेंथ दिया हुआ है, इसको पाथ लेंथ बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये पूरा 8 है तो एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालोगे, ये एम्पलीट्यूड कैसे, अपने को तो एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला खुद बना लो ना, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय 2, तो ऐसे एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो जरूरत होती है एम्पलीट्यूड की, लेकिन एम्पलीट्यूड गिवन नहीं है, ठीक है। क्या नाम है, आपको मेरे को क्या दे दिया, पाथ लेंथ दे दिया, तो एम्पलीट्यूड निकालोगे डिवाइड बाय 2 करके कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छा
और वी मैक्स दिया गया है, कैलकुलेटेड पीरियड कैपिटल टी निकालना है। तो चलो डेटा लिख देता हूँ बच्चों। डेटा हमारे पास क्या है, सिर्फ वी मैक्स गिवन है। क्या गिवन है? वी मैक्स 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपको पता है 6.28 मतलब क्या होता है? 2 पाई होता है ना। अभी देखो हम लोग ने नंबर निकाला था, वहाँ पर 2 पाई आ रहा था टाइम। ठीक है, तो अगर ये 6.28 है मतलब 2 इंटू 3.14 है। ठीक है, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पाई कंसिडर कर सकता हूँ। समझ गए बात को? नहीं करना है कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसा कर लोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और पाथ लेंथ दिया गया है, इसको पाथ ऑफ एसएचएम भी बोलते हैं। ठीक है, पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम। तो ये कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। कैपिटल टी अपने को निकालने बोला है। सोल्यूशन, सबसे पहली बात तो मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए होगा, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा बताओ? क्या बोला मैंने? पाथ ऑफ एसएचएम या पाथ लेंथ लिख लो डायरेक्टली, डिवाइड बाय व्हाट? 2। तो 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा बच्चों? 4 सेंटीमीटर। तो मुझे एम्पलीट्यूड मिल चुका है, पूछा नहीं है एम्पलीट्यूड, लेकिन अपने को जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब अपना सवाल सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर मुझे बताओ वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा। अब ओमेगा तो पूछा नहीं है, तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं? 2 पाई बाय टी बराबर है। अब देखो यहां पर कितना आसानी से सॉल्व होगा। टी को यहां ले लो, वी मैक्स को यहां ले लो। टी इज इक्वल टू ए 2 पाई बाय वी मैक्स। अब सब्सटीट्यूट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है? 4। ये है 2 पाई। वी मैक्स कितना है? 2 पाई। वी मैक्स कितना है? 2 पाई। ये 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा? तो आपका कितना हो गया? टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया। बोलो समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा सवाल अगेन एक सॉल्व एग्जांपल है। सॉल्व एग्जांपल आपका कौन सा? 5.6। ठीक है, इसका डेटा चेक कर लीजिए बच्चों। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एलएसएचएम इज दिस। क्या है बता सकते हो या? वी मैक्स है। अगेन क्या है ये? वी मैक्स है। मैक्सिमम स्पीड बोला ना, वी मैक्स है। इफ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज दिस, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब ए मैक्स 0.32। कैलकुलेट क्या बोल रहा है? इट्स पीरियड मतलब आपको टी निकालना है, और एम्पलीट्यूड यानी ए निकालना है। ठीक है, अब देखो वी मैक्स और ए मैक्स का ना एक रिलेशन आप निकाल सकते हो। कैसे? और इसमें भी ना अपने को देखो, मुझे एक चीज बताओ, वी मैक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा अभी? ए ओमेगा बराबर है। और ए मैक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? ए ओमेगा स्क्वायर। नहीं, अब मुझे एक चीज बताओ, ए ओमेगा स्क्वायर मतलब इसमें से ए इंटू ओमेगा फिर ओमेगा, ऐसे कर सकता हूं। इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? वी मैक्स। तो ए मैक्स और वी मैक्स का रिलेशन क्या है? ए मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स ओमेगा। वी मैक्स को अगर यहां ले लो तो ए मैक्स अपॉन वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा के अंदर क्या छुपा होता है? 2 पाई बाय टी, टाइम पीरियड है ना, मिल जाएगा। समझे बात को? तो पहला आपका टाइम पीरियड कैसे मिलेगा? इन दोनों का आपस में रिलेशन आपको निकाल, पहले फॉर्मूला लिख लेना, उसके बाद रिलेशन कर लेना सब्स्टिट्यूट करके, या डिवाइड भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिवाइड भी कर सकते हो। चलो करूं? और बाद में एम्पलीट्यूड मिल जाएगा कोई भी एक फॉर्मूले में रख के। डेटा लिखो बच्चों। वी मैक्स इज इक्वल टू 0.08 मीटर पर सेकेंड, और ए मैक्स इज इक्वल टू 0.032 मीटर पर सेकेंड, और टाइम पीरियड पूछा है टाइम पीरियड पूछा हुआ है, और दूसरा क्या पूछा है बच्चों? एम्पलीट्यूड। ठीक है, इधर ध्यान देंगे बच्चों।
पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों इक्वेशन लिखो। वी मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए ओमेगा, और उसके बाद क्या लिखोगे, ए मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूटिंग 1 इन 2 ऐसे भी कर सकते हैं, या डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या करूं, डिवाइड 2 बाय 1 करना, लेकिन डिवाइड 1 बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस रीअरेंजमेंट करना पड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। डिवाइड 2 बाय 1, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ए मैक्स अपॉन वी मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए से ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा बच जाएगा। ठीक है, और आपके पास बच्चों फॉर्मूला क्या निकल कर आने वाला है, देखो, ए मैक्स अपॉन वी मैक्स इज इक्वल टू सिर्फ ओमेगा बचेगा। ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाय टी। अब अगर टी को यहां ले लेता हूं और ये पूरा रेशियो उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई वी मैक्स अपॉन वॉट, ए मैक्स। तो ये फाइनल फॉर्मूला बन गया, बस सब्स्टिट्यूट करना आपको। वी मैक्स मेरा कितना है 0.08 और ये कितना है 0.032 नहीं है रे, 0.32 है। ये यहाँ पर राइट से 2 के बाद है, राइट से 2 के बाद पॉइंट है, क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इधर 8 बच गया, इधर 32, 8 1 जा और ये 4 जा, उसके बाद 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। पाई बाय क्या बचेगा बच्चों 2। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142, 2 से इसको काट दो, 2 1 जा 2 बराबर है 2 5 जा 10, 1 बचेगा, उसके बाद 2 7 जा 14 और उसके बाद 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 1.571 सेकेंड। टाइम है ना सेकेंड, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड, ये मुझे मिल गया क्या बच्चों, टाइम पीरियड मिल गया। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आप एम्पलीट्यूड निकालना है तो क्या करें बच्चों, कोई भी एक इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं आप आसान वाला ये वाला होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इस्तेमाल करता हूं, तो आप लिखो सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिख रहा हूं मैं ये वाली वैल्यू नहीं रखूंगा। तो पाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। आप बोलेंगे सर उसमें तो है ही नहीं, तो एक काम करो पहले, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 आप पहले लिखो वी मैक्स इज इक्वल टू ए, और इसकी जगह क्या लिखोगे 2 पाई बाय टी, ऐसे कर दूँ, और फिर लिखो सब्स्टिट्यूटिंग टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। उधर रख दूंगा अगर तो क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है ना। वी मैक्स की वैल्यू कितनी थी बताओ, वी मैक्स 0.08, ए आपको निकालना है 2 पाई, और टी की वैल्यू कितनी रख दूंगा पाई बाय 2। अब देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सुनो, पाई से पाई क्या हो रहा है कैंसिल, ये अपॉन के अपॉन वाला 2 ऐसे मल्टीप्लाई करेगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो 0.08 इज इक्वल टू ए इंटू 4, 4 1 जा 4, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट यहाँ काट सकते हो 0.02, 4 2 जा 8, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 0.02। अब हम लोग बात कर रहे थे सारी चीज़ें SI में ना, तो मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, ठीक है। अब सेंटीमीटर में अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो क्या करेंगे, पॉइंट को 2 आगे कर देते हैं, आगे किया तो माइनस ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर यानी 2 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में,
0.2 आगे किया तो माइनस 10⁻², 10⁻² मतलब सेंटी होता है, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आपको सेंटीमीटर में दिया है आंसर। चलिए बच्चों, अब इसी से रिलेटेड आपका एक और सवाल जो कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप देखो कहानी ना हमेशा गिवन क्या है, डेटा क्या, उस हिसाब से आपको दिमाग लगाना होता है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी एनालाइज कर पाओगे। क्या सवाल पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट मतलब डिस्टेंस पूछा है, कहाँ से, मीन से। तो मीन से जो डिस्टेंस होता है वो तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्स होता है, मतलब क्या पूछ लिया इसने, एक्स पूछ लिया है। ठीक है, इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड है। स्पीड ऑफ पार्टिकल मतलब v, ये हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड है। हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड मतलब v मैक्स का आधा है। कितनी दूरी पर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ ऑफ v मैक्स, v मैक्स का आधा है। तो मतलब इधर पे ना चुपके से आपको एक गिवन दे दिया बच्चों कि v इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2 है। v इज इक्वल टू क्या है, अब पूछा कितनी दूरी पर ऐसा होगा, तो ये गिवन हो गया मेरे लिए। ठीक है, सिचुएशन अगर आपके सामने ड्रॉ करूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग कहीं पर बात कर रहे हैं, तो कितनी दूरी पर, तो ये क्वेश्चन मार्क है, v कितना होगा, v मैक्स का आधा होगा, तो कितनी दूरी पर ऐसा होगा, ये आपके लिए सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे लिए डेटा हो गया, और क्या गिवन है बच्चों, पाथ लेंथ अगेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पाथ लेंथ से, मुझे बताओ पाथ लेंथ क्यों गिवन होता है, ताकि आप एम्पलीट्यूड निकाल सको। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो 5 होगा, तो सॉल्यूशन में वो करना पड़ेगा आपको। हाँ, और x पूछा गया है। चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप a निकाल लो। पाथ लेंथ की वैल्यू कितनी है, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा मालूम है ना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पूछा नहीं लेकिन अपने को जरूरत है इसकी, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मेन अभी सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। v का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है, v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ओके, तो ये लिखता हूं मैं फॉर्मूला। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट वॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। मुझे बताओ ओमेगा तो मालूम नहीं है, v इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2 है, ये तो पता है ना, तो v की जगह क्या पुट करता हूं मैं, वी मैक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा को रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वी मैक्स का फॉर्मूला बताना, तो वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो मैं वी मैक्स की जगह लिख सकता हूं ए ओमेगा डिवाइड बाई 2। देखो यहां पर कहानी आसान हो गई, ओमेगा से ओमेगा क्या होने वाला है, कैंसिल, तो इस ओमेगा से ये ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ओनली ए बाय, और यहाँ क्या बचेगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करता हूँ, मुझे एक्स निकाला, माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले लेता हूँ और ए स्क्वायर बाय 4 को वहाँ भेज देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। अब देखो यहाँ पर मैं सिंपल आपको समझाता हूँ, कोई क्रॉस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये 1 ए स्क्वायर है माइनस ये 1/4 है, एक में से 1/4 निकालूंगा तो क्या बचेगा, 3/4 बचेगा। या अगर नहीं समझ में आता तो क्रॉस कर लेने का, यहाँ पर सिंपल आप कर सकते हैं 1 माइनस 1/4, तो कितना बचता है बच्चों, 3/4 ऑफ ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। समझ गए, ओके।
अच्छा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3/4 ए स्क्वायर, जो कि स्क्वायर रूट के जब बाहर निकालूंगा तो आपको पता है प्लस माइनस आता है, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, बराबर है। तो गिवन पाथ लेंथ मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3 और ये 4 का बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, 2a² बाहर आएगा तो a। आप इसको प्लस माइनस में लिख सकते हो। ये रिलेशन इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ होगा तो पॉजिटिव और इस तरफ होगा तो नेगेटिव होगा। समझ गए बात को। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड बात करूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ x बात करूंगा तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे सुनो बच्चों, √3 की वैल्यू पता है आपको क्या होता है, 1.732 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 इंटू ए मेरे पास कितना है 5, ठीक है। तो इसको चलने दो ऐसे ही अभी फिलहाल, इसको पहले काट लो, 2 1 जा, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और अगेन 2 6 जा 12, 0.866 इंटू 5। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 33 40 43 और राइट साइड से कितने के बाद पॉइंट, 3 के बाद, तो 4.33। तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, 4.33 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। समझ गए बात को। यहां पर जो आपका आंसर है ना, प्लस माइनस में भी आप लिखोगे तो चलेगा, मैंने मॉड लगा दिया तो मैं सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं। तो इस तरफ भी होगा लेकिन इस तरफ भी, दो सिचुएशन होगी जहां पर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट सवाल आपका, इसमें हमको क्या पूछा है बच्चों, एक्सेलरेशन पूछा है आपका टेक्स्ट बुक का, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सिचुएशन समझ लीजिए, नीडल ऑफ स्विंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है आपकी, बराबर है, तो उसकी जो नीडल होती है वो क्या कर रही होती है ना, SHM, हाँ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहा होता है, ठीक है। तो इधर देखो, अभी मैं उसके टिप का बता रहा हूँ, ठीक है, टिप ऑफ स्विंग मशीन, सिर्फ इसकी बात करेंगे। इसका टिप देखेंगे तो अप एंड डाउन मोशन करेगा, टिप अगर बात करेंगे तो। यहां पर मैं ऐसे वर्टिकली बता रहा हूं, ठीक है, ओके। तो इसका टिप यहां से यहां आता है, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका मेन पोजीशन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक मिनट, हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है जरा चेक कर लो बच्चों। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ये n हो गया, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ये आपका a हो गया, तो आप डेटा में क्या a और n लिख दोगे। आपको एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है 1/30 सेकेंड आफ्टर इट हैज क्रॉस द मीन पोजीशन, मतलब ये मीन से जैसे ही, मीन को जैसे ही क्रॉस करता है 1/30, तो मीन को क्रॉस कर रहा है यानी मीन से शुरू हो रहा है। ये आपको समझना है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये मीन से शुरू हो रहा है। तो मीन को जैसे ही क्रॉस करता है उसके 1/30 सेकेंड के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहां पहुंचा, ये क्या नाम है, नीडल समझ लीजिए आप उसको, ठीक है, तो ये इसका मोशन यहां से लेकर यहां तक ऐसे, और ये क्या है इसका मीन पोजीशन। तो जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के 1/30 सेकेंड के बाद, मतलब स्टार्ट कहां से कर रहा है ये, इसको मीन से शुरू कर रहा है। तो आपको खुद दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, मीन से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपका जो नीडल है बच्चों, उसका टिप इधर था, ठीक है, और उसके बाद ठीक है ये यहां था, और फिर ये कहीं पर यहां पहुंचा बच्चों,
यहां पर कहीं पर पहुंचा, ठीक है। टाइम कितना लगाया, 1/30 सेकेंड। तो मतलब ये स्टार्ट कहां से हुआ भाई, मीन से शुरू हुआ। तो मतलब सिचुएशन याद रखो, कौन सी स्किल चलेगी, मीन वाली चलेगी। अच्छा, और अब सॉल्व करते हैं। यहां पर डेटा लिख लेते हैं। डेटा क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू बोलो 4 सेंटीमीटर, n इज इक्वल टू 5 हर्ट्स, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन, आपको a निकालना है, ठीक है, जब टाइम कितना हो 1/30 सेकेंड। और इंपॉर्टेंट चीज है कि मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। लिखो, सिंस LSHM starts from mean position, therefore acceleration का फॉर्मूला क्या बनेगा आफ्टर टी टाइम, a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद साइन ओमेगा टी होगा, बराबर है। ये टी अपने को दिया हुआ है, ठीक है। ओमेगा की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 2πn रखूंगा। क्यों बताओ, रीजन, n गिवन है। पहले ही मैं t रख रहा था, क्यों, t गिवन था। तो आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कब सब्स्टिट्यूट करना है। इधर भी वही रखेंगे, 2πn रखेंगे, a आपको दिया गया है, a निकाल लोगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं अभी। अच्छा, ये सिचुएशन आप ड्रॉ कर लेना बच्चों, हाँ। a इज इक्वल टू a ओमेगा, ओमेगा की जगह मैं रखता हूं 2πn, इसका स्क्वायर साइन ओमेगा 2πn, मक्खी बैठी, 2πn, ठीक है, अंटी। फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर साइन, ठीक है। तो अपना सीजीएस में आएगा ना, क्या दिक्कत है, हाँ। लेकिन फिर नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा ना, वो हर्ट्स में चल रही है कहानी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन सीजीएस में आएगा अपने को, लेकिन काय में निकालने बोला है, SI में निकालने बोला। एक काम करते हैं, ये 4 × 10⁻² कर दो उसको, इधर कन्वर्ट कर लो, हाँ। 4 × 10⁻², 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। एक स्टेप ना पहले एक बढ़ा लो बच्चों थोड़ा सा, साइन 2πnt। चलो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ए कितना है, 4 × 10⁻², 4 × पाई की वैल्यू पता है 3.142, उसका स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 10 मत लेके सॉल्व करना, ठीक है। इंटू n 5 का स्क्वायर साइन 2πn 5 इंटू टी 1/30, ठीक है। 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, ये कितना आ गया π/3। π/3 मतलब कितना होता है, 60 होता है। तो साइन 60 आ जाएगा √3/2। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें बच्चों, तो 4 4 ज़ा ये हो गया 16, ओके। 3.142 का स्क्वायर, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में लॉग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसका 9.8 समथिंग आ जाएगा। तो खैर अभी रख देता हूँ मैं ऐसे ही, लॉग से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस सॉरी इंटू
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 10 का पावर -2 बचा हुआ है, इसको लास्ट में लिख देता हूँ क्योंकि इसको लॉग से नहीं सॉल्व करना होता अपने को। साइन इधर पे π/3 आ जाएगा, साइन π/3 मतलब साइन 60 जिसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, हो गया। और 25 और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 इंटू 3.142 इसका स्क्वायर और √3 की वैल्यू 1.732। आप फर्दर जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 10 का पावर कितना है मेरा -2। देखो यहाँ पर 10 का पावर -2, ये और ये 2 0 को उड़ा सकता हूँ मैं। कैसे 2 0 मतलब 10⁻², और ये -2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 2 को आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.142 का स्क्वायर इंटू ये 2 को से करो 4 6 14 और ये 3, ठीक है। अब ये मेरे पास नंबर है, बस इसको क्या करना है मुझे, लॉग से सॉल्व कर लेते हैं इसको, समझ गए। चलिए लॉग देखना बच्चों आपको, हाँ बोर्ड में भी आपको लॉग कैसे साइड में अगर जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ एक लाइन ड्रॉ कीजिए और राइट साइड में आप लॉग दिखा दीजिए, समझ गए। ओके 3.142 का लॉग 4972 बराबर है, और इसका क्या है स्क्वायर है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 18 19, 8 और ये 9, 0.9944 इसका लॉग हो गया, प्लस 0.34 का 6 और 4 में देखकर बताओ जल्दी से, 53, सब लोग चेक करें, ठीक है। अभी आगे सुनो, प्लस करना है, दोनों के बीच में इंटू है ना, दोनों को प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 10, ठीक है, 14 और ये 13, 15। चलो उसके बाद क्या करना है बच्चों, आंटी लोग को देखना चप्पल खाना, चलो 0.53 4 में देखना है, 3420, हाँ तो कैलकुलेटर से नहीं करने का था, ए पॉइंट के पहले कितना है, लेफ्ट साइड से एक के बाद पॉइंट डाल देते हैं, और 10 का पावर कितना लिखेंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो अब सुनो, अभी सुनो, आप चाहें तो ना पॉइंट के पहले कितना है 1 है, 1 + 1 2, लेफ्ट साइड से 2 के बाद पॉइंट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एंटी लॉग के लिए बस एक ही फॉर्मेट सिखाया है, उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होता है क्या करना है, लेफ्ट के बाद से पहले के बाद पॉइंट डाल दो और 10 के पावर में जो नंबर है वो लिख दो, तो इसमें एक ही फॉर्मेट याद रख दो, कंफ्यूजन नहीं रहता है, समझ गए, सबके लिए अप्लीकेबल। तो आपका आंसर हो गया 3.420, 10 का पावर 1। अगर मैं पॉइंट को एक आगे करता हूं तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, तो आपका 34.20, ये आपका SI में हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखिए, यूनिट नहीं लिखोगे वहां पर आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। तो यूनिट अच्छे से करिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका जो अगला सवाल है वो अगेन एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। सिचुएशन ड्रॉ करता हूं मैं आपके सामने, सुनो सवाल कुछ ऐसा है बच्चों, आपको कह रहा है कि टाइम पीरियड आपको बोल रहा है, इधर पे कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना है 2 पाई सेकेंड है, कितना है, तो कैपिटल T गिवन है अपने को, ठीक है। और मीन पोजीशन इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड ऑफ b√3
ठीक है। अच्छा, अबाउट द मीन पोजीशन ओ इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड ऑफ b√3, मतलब मीन पोजीशन से अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर है और इसकी स्पीड कितनी है, b√3, कितनी है, b√3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड है, क्या है, स्पीड दिया गया, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम, मतलब ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, मीन से, ये मेरा ओ पॉइंट है, तो मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस जब b है तो वेलोसिटी कितनी है उसकी, b√3 है, ठीक है। अच्छा, एट दिस इंस्टेंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर टाइम कितना हो रहा होगा, t1, मीन से शुरू हुआ, मीन से शुरू हुआ, कुछ थोड़ी देर के बाद ये यहां पहुंचा, तो कुछ तो टाइम हुआ होगा, दैट विल बी योर t1। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू ट्रैवल फर्दर डिस्टेंस b, तो आप वो टाइम निकालो जिसमें यहां से ये मूव करता हुआ अगेन उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है जितने पर है, बी पर है, फिर और बी ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, ये अभी जहां पर है वो उधर का टाइम कितना है, t1, थोड़ी देर के बाद जहां पहुंचेगा अगेन बी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो टाइम क्या होगा, बोलो बोलो, t2 होगा, ठीक है। इधर सुनो, फॉर एग्जाम्पल 0 सेकेंड पर ये यहां था, मान लीजिए 2 सेकेंड में यहां पहुंचा, जब यहां पहुंचा तो 4 सेकेंड हो रहे थे, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां से यहां कितने देर में पहुंचा, नहीं आ रही बात समझ, एक जनरल ऐसे एग्जांपल लिया हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुनो, चलो अभी नंबर ले रहा हूं, वो बताओ, 0 सेकेंड पे यहां था, फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड पर यहां पर है, फर्दर मान लीजिए 3 सेकेंड में, जब टाइम कितना हो गया 3, तो ये यहां पहुंचा, तो यहां से यहां जाने के लिए कितना लगा, 1 सेकेंड लगा, तो आपने क्या किया, t2 माइनस t1, तो ये फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम निकालना है दैट इज योर t2 माइनस t1। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, मुझे t1 अलग से निकालना पड़ेगा, t2 अलग से निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ज्यादा कौन होने वाला है आपको पता है, t2 ग्रेटर, तो t2 माइनस t1 इज योर क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन मार्क क्या है, t2 माइनस t1, नहीं समझा, मीन से शुरू हुआ, b डिस्टेंस ट्रैवल करके इसकी स्पीड कितनी है, b√3, ठीक है, फर्दर उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो मुझे पहले b डिस्टेंस का टाइम निकालना पड़ेगा t1, फिर फर्दर b, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये 2b होगा ना, तो एट दिस पोजीशन मीन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2b, और यहां पर b, तो पहले सिचुएशन में मीन से डिस्टेंस b है और दूसरी सिचुएशन में मीन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। कैसे पता चला 2b, क्योंकि पहले बोला कि b पर है, फिर बोला फर्दर और b करने के लिए टाइम कितना, तो b प्लस b कितना हो जाएगा, और ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि इट इज मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, क्या बोला है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, इफ पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम o से अवे जा रहा है, at that instant find the time required by particle to travel further distance b। अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, कोई दाऊद भाई, यानी शकील भाई, बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा इधर सुनो, क्या हुआ बोल, अभी बता रहा हूं, देखो टाइम पीरियड है वो। चलो डेटा लिखते हैं और इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। t इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई सेकेंड, ठीक है। v कितना दिया है बच्चों आपने को, b√3 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद 2 सिचुएशन है मेरे पास ना, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बोल सकता हूं कि मेरे पास इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम एट द डिस्टेंस फाइंड, मुझे क्या निकालना है, t2 माइनस t1 निकालना है। मैं लिख सकता हूं कि पहला जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ना फर्स्ट सिचुएशन के लिए, x1 बोल सकते हैं आप, इसको क्या बोल सकते हैं, x1, और इधर पे जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलूंगा मैं, v1, ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए। तो x1 इज इक्वल टू आपको दिया गया है
बी। और मेरा बताओ x2 क्या होगा, बता सकते हो? 2b होगा। क्या होगा? 2b, क्योंकि सेकंड पोजीशन का मीन से ही तो डिस्टेंस लिया जाएगा। और हमको निकालना क्या है बच्चों? T2 माइनस T1, ये आपके क्वेश्चन मार्क। समझ गए? अच्छा, सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे ना, अभी आप बोलोगे कि सर मेन टाइम निकालना है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू वॉट? अब ये मेन से शुरू हो रहा है ना, तो x इज इक्वल टू क्या है? मेन पोजीशन के लिए, मेन पोजीशन के लिए x इज इक्वल टू बोलो ना रे भाई, a साइन ओमेगा t। तो यहाँ पर ये t1 बोल दूंगा मैं, इसको क्या बोल दूंगा? x1 बोल दूंगा। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ, सारी चीज़ें मेरे पास है, अगर t1 मुझे पता है करना है, तो बाकी सब चीज़ क्या होना चाहिए? नोन होना चाहिए। x1 मालूम है, b है, a मालूम है, नहीं मालूम है, तो a कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले अलग से। ओमेगा नहीं पता है, लेकिन 2π/t t पता है, तो 1 हो जाएगा, तो ये भी पता है। मतलब a के पीछे पहले भागना पड़ेगा। इस फॉर्मूले ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले a निकालना पड़ेगा। अब a कैसे निकालूंगा? सुनो, मुझे v गिवन है ना, v, तो v का फॉर्मूला लगा देते हैं। v का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, वहां से मुझे a मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, वो है, आप v1 का फॉर्मूला लगाइए। v1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? a, ठीक है, a ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। चलो, v1 कितना है? v1 b√3 है। ओमेगा मतलब क्या है? 2π/t है। ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x1 कितना है? b स्क्वायर हो गया। चलो, 2π, ए कैपिटल टी कितना है? 2π। ये से कैंसिल हो गया है ना? स्क्वायरिंग कर दूं अगर दोनों तरफ, तो b स्क्वायर इंटू 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इधर आया तो प्लस बी स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर ए स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 2b हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर बात करूं तो वैसे प्लस माइनस आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a बात करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2b आ जाएगा। नहीं समझे? अबे स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट ना, 4 का 2, b स्क्वायर का b, प्लस माइनस में आएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस 2b, नेगेटिव पर क्या हो जाएगा? माइनस 2b। मैग्नीट्यूड बात करूंगा सिर्फ 2b। एम्पलीट्यूड मिल चुका, एम्पलीट्यूड बराबर। ये पूछा था मुझे? नहीं, मुझे तो पूछा है T2 माइनस T1, लेकिन ये सॉल्व किए बगैर आप आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे ना। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। तो इसी पर तो होता है वो। क्या हुआ? सिग्नल पर होता है? अपना काम का राज मत बता रहे। ए अभी सुनो, पहले मैं क्या निकालूंगा? T1 निकालूंगा। तो फॉर T1 x1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा? a साइन ओमेगा T1। ठीक है, x1 आपको पता है कितना है? b है। कितना है? a हमने कितना निकाला? 2b साइन ओमेगा कितना है? 2π/t, मतलब डायरेक्ट 1 लिख दूं क्या चलेगा?
ठीक है, आप चाहे तो अभी फिलहाल वन इंटू T1 ये देख लेना कैसे लिखा मैंने। ओमेगा मतलब 2 पाई/t और t भी 2 पाई है तो कैंसिल होके 1 हो जाता है। ये b से b क्या हो जाएगा, ये 2 को यहाँ ले लूँ तो 1/2 साइन T1। ठीक है, अब आपको बताना है साइन में हाफ कब होता है, पाई/6 पर होता है, बराबर है 30 पर। तो मैं इस हाफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई/ इज इक्वल टू साइन T1। साइन से साइन कट हो गया, T1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ, पाई/6। बोलो समझ में आ गया। T1 मिला, ये कौन मिला, मुझे तो T2 माइनस T1 चाहिए। अच्छा फर्दर मैं क्या करूंगा, इधर ध्यान दीजिए, ऐसे ही मैं x2 का फॉर्मूला लगाता हूं, किसका, x2 इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन ओमेगा T2। x2 मेरा कितना है बताओ, 2b है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि ये वाला पॉइंट है वो किधर चला गया आपका, एक्सट्रीम वाला हो गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पूरा पहुंच गया यहाँ पर। यहाँ तो हम लोग ने जनरली, अपने को थोड़ी मालूम था किधर होगा। ठीक है, तो 2b और ये भी कितना हो गया, साइन ओमेगा की वैल्यू 1T2। ठीक है, ये 2b से 2b क्या हो जाएगा कट, इधर 1 बचेगा, साइन T2। मुझे बताओ साइन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई/2 पर, साइन से साइन, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई/, देयरफॉर मुझे क्या निकालना था, T2 माइनस T1, T2 इज पाई/2 और ये कितना हो गया, पाई/6, बराबर है पाई/2 मतलब 90। 90 में से आपने 30 निकाल दिया, कितना बचा 60। 60 मतलब क्या होता है, पाई/3। आप चाहे तो इसको क्रॉस भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, टाइम का डिफरेंस है तो टाइम ही होगा ना, यूनिट क्या होगा, सेकंड। समझ गए बात को, यहां भी आप लिख सकते हैं सेकंड और ये सेकंड। बोलो समझ में आ गया। तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ये वाला, तो प्रैक्टिस करे रहोगे तो ही आएगा ये, अदरवाइज एग्जाम में नहीं आएगा फिर आपको। तो नेक्स्ट सवाल बच्चों आपका टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब देखो हमको ना यहाँ पर आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन दिया है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि a b ओमेगा, यहाँ पर a b और ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है। आपको प्रूफ करना है कि बताओ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू √a² प्लस b², ये प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, सुनो, ट्रिग्नोमेट्री आता है ना आपको। ठीक है, अभी सुनो, एक ना ट्रायंगल बना लेता हूं मैं सबसे पहले, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये वाला थीटा एंगल मान लेता हूं, इसको a मान लेता हूं और इसको b मान लेता हूं, तो ये कितना आएगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, बराबर। तो ये √a² प्लस b² ऐसे ही आएगा। तो √a² प्लस b² क्या है, अगर उसके साइड ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के एक साइड a और एक b है, तो जो उसका क्या नाम है हाइपोटेनस आता है वो क्या होता है, √a² प्लस b² होता है। इतनी समझ में आई बात। अच्छा, और ये एक एंगल को आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। अब इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। इसमें साइन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो, यानी b अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, वैसे ही कॉस लगाओ बच्चों, a अपॉन √a² प्लस b²। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या करना, जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है वो लिखो।
इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज क्या है भाई? x इज इक्वल टू बोलो a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अब सुनो, यहां पर ना मैं एक जबरदस्ती स्टेप करने वाला हूं। कौन सा स्टेप? मैथ्स में जबरदस्ती कोई स्टेप करते हैं ना हम। अब देखो मेरे पास, अगर मुझे इसके अंदर साइन और कॉस लेकर आना है, तो मेरे पास a है, a के अपॉन में क्या नहीं है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जबरदस्ती ले आएंगे हम लोग। साइन लेकर आना है उस इक्वेशन में, तो b है, b के अपॉन में क्या नहीं है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं। तो हम क्या करेंगे यहां पर, ठीक है, जबरदस्ती क्या कर लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों ये a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस यहां पर, ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी अपॉन, क्या मैथमेटिकली पॉसिबल है बच्चों ये? है ना? अब काटेंगे इसको तो वापस पुराना स्टेप आ जाएगा, लेकिन काटो मत भाई, लायक है को, बराबर। अच्छा, अब मैंने ये क्यों लेकर आया, ताकि इन दोनों में कॉमन क्या है जरा बताओ। अब अंडर रूट वाला जो टर्म है ना, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला कॉमन बाहर निकाल लेता हूं। इसको मत निकालना, क्योंकि ये तो अपने को चाहिए, नीचे अपॉन में चाहिए था ना। ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन होता है? ए अपॉन कॉस थीटा होता है। और बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन होता है? ठीक है, साइन थीटा होता है। तो मैं देखो इसको कॉमन निकाल लेता हूं, ये वाला x इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में a अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस थीटा आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी, फिर प्लस ये तो चला गया बाहर, b अपॉन कौन होता है? b अपॉन साइन थीटा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं एक और रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, साइन को पहले लिखता हूं, कॉस को बाद में। तो साइन ओमेगा टी और उसके बाद कॉस थीटा। यहां पर कॉस को, यहां पर भी पहले कॉस को कर लेता हूं, साइन थीटा। क्यों ऐसे किया मालूम है? क्योंकि हमारे पास ट्रिगो में एक फॉर्मूला है, याद है, साइन ए प्लस बी का, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। तो यहां पर इससे मैं रिवर्स फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं? साइन कॉस कॉस साइन, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो ए कितना है? ओमेगा टी प्लस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया इसका। बीच में प्लस है तो प्लस लिखते हैं। मैं इसका ना फॉर्मूला आपको यहां लिखवा देता हूं, यहां पर, ठीक है। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, रुक जाओ। फॉर्मूला क्या है बच्चों? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस ए बी, तो ए बी, समझे? तो ये मेरे पास फॉर्मेट है, इसका रिवर्स फॉर्मेट ये वाला लगा दिया मैंने, तो ये आया, इसके बदले ये लिख दिया। तो यहाँ ए की जगह मेरे पास कौन था? ओमेगा टी, और बी की जगह कौन था? थीटा। तो क्या आ गया? ओमेगा टी प्लस थीटा। समझे? इसको लिख के रखे, ये वाले क्वेश्चन में लिख के रखना इस फॉर्मूले को। अच्छा, मेरे पास अभी ये इक्वेशन मिल गया है, x इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ x का कोई जनरल इक्वेशन पता है आपको? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, हाँ फाइव बोल रहे थे तो अपन इधर पे, क्योंकि थीटा लिया हुआ तो अपन भी उधर थीटा ही लेते हैं। कंपेयर करते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस थीटा। आप चाहे तो यहाँ पर थीटा की जगह फाई लेकर सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, मुझे बताओ ए की जगह किसने लिया हुआ यहाँ पर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ए इज इक्वल टू, देयरफॉर अपने को क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था बताओ, यही प्रूफ करना था, हो गया डन।